Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा राहु ट्रांजिट 2020 के बारे में। राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं 23 सितंबर 2020 को और 12 अप्रैल 2022 तक राहु टॉरस साइन में रहेगा। यानी 23 सितंबर के बाद राहु टॉरस साइन में जाने वाला है। राहु अगर टॉरस साइन में जाएगा तो केतु ट्रांजिट होगा आपका स्कॉर्पियो साइन में। टॉरस साइन में राहु अपने एक्सल्टेशन में होता है और स्कॉर्पियो साइन में केतु भी अपने एक्सल्टेशन में होता है। तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, मतलब केतु अपने एक्सल्टेशन में तो नहीं रहता, लेकिन जो स्कॉर्पियो साइन है वो कहीं ना कहीं केतु का घर माना जाता है, तो अपने ओन साइन में रहता है। तो ये जो ट्रांजिट है जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उस पर आज हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और ये जरूर नहीं है कि जेमिनी राशि और मिथुन राशि यानी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए सबके लिए ट्रांजिट एक सा रहेगा, ऐसा नहीं है। आप तमाम वीडियोस देखते हैं, उसमें आप ये सुनते हैं कि भाई अगर आपकी राशि जेमिनी है तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, बट ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो कुछ और है और आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने वाला हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि आपके साथ क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। जेमिनी राशि अगर आपके लगन चार्ट में फर्स्ट नंबर पर है यानी फर्स्ट हाउस में है, और आपके लगन चार्ट में अगर जेमिनी राशि यहां पर आती है तो राहु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस से। 12th हाउस में अगर राहु आएगा तो फॉरेन सेटलमेंट करवाएगा, विदेश जाने की जो इच्छा है वो थोड़ी प्रबल हो जाएगी, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध आइसोलेशन से जुड़ता है। आइसोलेशन मतलब अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, अपने स्टूडियो में काम करते हैं, अगर आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं, अगर आप किसी मोनेस्ट्री में काम करते हैं, जो काम पब्लिक विजिबिलिटी से छुपा हुआ हो, ऐसे काम की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इसके लिए आपको यह भी देखना है कि आपके लगन चार्ट या मून चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, यानी वीनस की पोजीशन क्या है। वीनस अगर अपने ऑन साइन में है, वीनस अगर अपने ऑन साइन में है, वीनस अगर एक्सल्टेशन में है, 10th हाउस में है, वीनस अगर केंद्र भाव में है, वीनस अगर सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, 5th हाउस में है, तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वीनस अगर 9th हाउस में है तब भी बहुत फायदेमंद होगा, वीनस अगर 11th हाउस में है तब भी बहुत फायदेमंद होगा, और वीनस अगर अपने ऑन साइन में है तब भी ये जो ट्रांजिट है राहु का, इसमें आपको बहुत गेन होगा, बहुत फायदा होगा। लेकिन वीनस अगर 8th हाउस में, 6th हाउस में होता है, या कंबस्ट होता है, या वक्री होता है, तब आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, ना हो। लेकिन इस चार्ट में वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में अगर आएगा या 8th हाउस में अगर आता है तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन जाता है, क्योंकि वीनस यहां पर 12th हाउस का लॉर्ड है। तो ऐसे में क्या होगा कि वीनस कहीं भी प्लेस्ड हो आपके बर्थ चार्ट में तो आपको फायदा ही होगा राहु के ट्रांजिट से, राहु अगर 12th हाउस में जा रहा है तो। लेकिन आपको यह भी देखना है कि वीनस अगर कंबस्ट है, वक्री है, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। राहु का एस्पेक्ट यहां से पड़ रहा है 4th हाउस में, 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस में, 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस में। 4th हाउस में जो राहु का एस्पेक्ट है ये बताता है प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, फ्लैट,
इन सब चीजों को आप परचेज कर सकते हो। इस पीरियड में आपका जो इंटरेस्ट है वो इन सब चीजों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको मरकरी की पोजीशन को भी देखना बहुत जरूरी है। आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में मरकरी अगर अपने ऑन साइन में है यानी अपने एग्जिल्टेशन में है, केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड होता है, अगर 10th हाउस में है फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 10th हाउस में अगर मरकरी होगा अपने डेबिलिटेशन में होगा लेकिन वो अपने हाउस को ही देखेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है या 11th हाउस में है या अपने ऑन साइन में है, तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और अगर 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी अगर 12th हाउस में चला जाता है राहु के साथ और राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो इस पीरियड में आप कहीं बाहर मूव कर सकते हैं। यह बात मैंने की आपके लगन चार्ट और आपके मून चार्ट के बारे में। अगर आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में मरकरी 12th हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी की दशा चल रही है और राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो यह पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस में, लेकिन ऑलरेडी यहां पर केतु बैठा हुआ है। केतु 6th हाउस में आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं है, डेली के काम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन केतु की बात करेंगे हम केतु की वीडियो में। आज हम राहु की बात करेंगे, केतु को जोड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर दूसरे का पैसा आप यूज करते हैं तो उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है या किसी ने कोई इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसके भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए आपको यह देखना है कि सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है। सैटर्न अगर अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, भाग्य स्थान में चला गया है, सेकंड हाउस में चला गया है, तो इंश्योरेंस का पैसा भी आपको मिल सकता है। तो आप पहले यह देखें कि आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है। सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है, सैटर्न की दशा चल रही है, राहु का यहां से ट्रांजिट हो रहा है और राहु का यहां पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल सकता है। अगर आप कोई ऐसी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जो बहुत ही छुपी हुई हो, जैसे रॉ, जैसे ईटीएस, अगर ऐसे किसी महकमे से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप तंत्र विद्या में आना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है, बिकॉज राहु का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। लेकिन खास बात जो है वो ये मैं बताना चाहूंगा कि केतु अगर आपके 6th हाउस से गोचर हो रहा है तो अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें, दवाइयां टाइम पर लें। अगर दवाइयां अगर आप टाइम पर नहीं लोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो। तो राहु का ट्रांजिट मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लेनेटरी पोजीशन को भी देखना है अपने बर्थ चार्ट में और उसकी दशा क्या चल रही है उसको भी देखना है, तभी राहु के ट्रांजिट को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु के ट्रांजिट के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के ट्रांजिट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।